सबसे पहले मैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि टू स्मॉल स्फीयर्स ईच हैविंग मास m kg एंड चार्ज q कूलम, ठीक है, एंड सस्पेंडेड फ्रॉम अ पॉइंट बाय इंसुलेटिंग थ्रेड्स ईच लेंथ l मीटर लॉन्ग बट ऑफ नेग्लिजिबल मास, उसका मास से हम लोग को कोई लेना देना ही नहीं है। अब इफ थीटा इज द एंगल, थीटा एंगल है, ठीक है, बहुत बढ़िया। each string makes with the vertical when sorry theta is the angle each string makes with the vertical से जो स्ट्रिंग है वो एंगल बना रहा होगा, उसका वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है थीटा। अब ध्यान देना थीटा कौन सा है, इसलिए मैं बोला कि डायग्राम बना लो, जिसको थीटा पता चलेगा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये है वही दोनों मासेस, ठीक। अगर यहां से ये वर्टिकल लाइन बनाते हो इस टाइप से, तो ये एंगल है थीटा और ये भी एंगल है कितना, थीटा, दोनों ही एंगल थीटा का है। पिछले वाले में हमने एंगल यूज किया हुआ था इसको, इस क्वेश्चन में कहीं पे भी ये नहीं बोला हुआ है कि ये इक्विलैटरल है क्या, द वर्टिकल, ठीक है, व्हेन इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन्ड, ठीक है। इसमें तुम्हारा दोनों के बीच का एक सेकंड ना, मैं क्वेश्चन में कुछ छूटा क्या है, क्वेश्चन में इमेज वाला पार्ट इसमें पहले से ही था या नहीं, मेरे को एक बार चेक कर लेने दो, वेट। क्या क्वेश्चन अगर इसमें डायग्राम पहले से है तो डायग्राम में कुछ इंफॉर्मेशन पहले से इंक्लूडेड होगा ना, हाँ, नहीं, वो क्वेश्चन में डायग्राम नहीं है, मेरे को लगा क्वेश्चन में पहले से डायग्राम हो तो इनके बीच का डिस्टेंस दिया होगा, नहीं दिया है, कोई बात नहीं। यहां पे हम लोग इनका डिस्टेंस लेकर के चलेंगे और ये वैल्यू मान लो कि r है, तो किसका तो वैल्यू गिवन नहीं है, पिछले वाले में क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है, इसका लेंथ जितना, इसका लेंथ इतना और नीचे का भी 0.4 मीटर और ये दोनों भी 0.4 मीटर के ही थे, यहाँ पे वो वैल्यू गिवन नहीं है, तो इसको हमको r लेना होगा, ये हो जाएगा l लेंथ का और ये भी हो जाएगा l लेंथ का। अब ध्यान देना थीटा ये है, तो अब हम लोग इसको थीटा नहीं एज्यूम करने वाले, तो थीटा हमको कुछ बनाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। सबसे पहले मैं वेट ध्यान दो, सबसे पहले मैं यहां पे इसको तो मैं 4 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया, आ गया ये समझ में। अब थीटा किसको मान रहे, ध्यान दो, थीटा यहां पे आएगा ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ये और ये दोनों लाइन पैरेलल हो गया और ये जो एंगल्स होंगे ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स होंगे, जिसके वजह से ये थीटा तो ये भी थीटा। अब हमको या तो ये थीटा चाहिए या ये थीटा चाहिए, दोनों में से कुछ भी मिल जाए। अब तो हम लोग उसको कंपोनेंट्स में डिवाइड कर ही लेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। यहाँ पे कुछ दिया है क्या, टेंशन दिया है नहीं, चलो तो मान करके चलो कि यहाँ पे अच्छा इसका लेंथ दिया हुआ ये l, और लेंथ का तो यूज होगा, एल स्क्वायर भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। चलो तो बेसिकली यहाँ पे ये हो जाएगा, इसको अगर एल हम लोग एज्यूम करते हैं, वेट, इस यहां से हम लोग टी एज्यूम करते हैं, ठीक है, टेंशन लेकर के चलेंगे, तब के केस में ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा टी कॉस थीटा। अभी पलट है, पुराने क्वेश्चन में ये था टी कॉस थीटा, अभी ये हो जाएगा टी कॉस थीटा और ये आ जाएगा टी साइन थीटा, ठीक। नीचे साइड में आ जाएगा एम जी और इस साइड में लग रहा होगा एफ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, बस पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे अब ये भी बन गया। अब उसको वैसे भी सॉल्व करना है तुमको। ध्यान देना यहाँ पे एक चीज कि आर का वैल्यू क्वेश्चन में कहीं पे भी गिवन था नहीं, तो आर का वैल्यू हमको खुद से निकालना पड़ेगा। अब आर का वैल्यू कैसे निकालोगे, बहुत आसानी से, ठीक है। अच्छा एक चलो लिख देते हैं, ये है आर, यहां से लेके यहां तक का टोटल वैल्यू है अगर आर, तो ये हो जाएगा r/2 और ये भी हो जाएगा r/2। यहां तक क्लियर। ये वाले ट्राइंगल को उठाओ, ये वाले ट्राइंगल को, ये ठीक है, ये वाले ट्राइंगल को जब उठाएंगे तो यहां से साइन थीटा के बेसिस पे, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो यहां से परपेंडिकुलर मिल जाएगा और इधर से हाइपोटेनियस मिल जाएगा, क्लियर। उसका वैल्यू फिर आखिर में रिप्लेस करेंगे। चलो पहले इसको लिखा जाए, सबसे पहले में आएगा क्या, एम जी इज इक्वल टू टी कॉस थीटा, एफ इज इक्वल टू टी साइन थीटा, और एम जी इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा टी कॉस थीटा, ठीक है। टेंशन कैंसिल हो जाने वाला होगा और यहां से आ जाएगा ये टेन थीटा, टेन थीटा रहने देना क्योंकि यहाँ पे टेन थीटा है, इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा ये एफ ई डिवाइड बाई एम जी,
ठीक है, तो एफ ई का वैल्यू यहां से आ जाएगा mg tan थीटा। क्लियर। अब एफ ई का वैल्यू लिखो, अप्रोक्सीमेट तो सारे वैल्यूज दिया जा रहे हैं क्या, चलो देखते हैं। एफ ई ये आ जाएगा 1/4πε0, क्योंकि इसका भी वैल्यू लिया हुआ है एज इट इज, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय दोनों ही चार्जेस का वैल्यू क्यू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सॉरी क्यू, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर, और डिवाइड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना लिया हुआ है आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर। अब इस साइड में ये आ जाएगा ये mg tan थीटा, ठीक, तो क्यू स्क्वायर का वैल्यू अब यहां से लिख डालो, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4πε0, ये तो आएगा ही आएगा, mg tan थीटा का mg tan थीटा, mg tan थीटा और मल्टीप्लाई बाई 4πε0। यहां तक क्लियर। एक और एक्स्ट्रा टर्म यहां पे तुम्हारा देखने के लिए मिल रहा होगा आर स्क्वायर का, ठीक है, आर स्क्वायर का। अब क्वेश्चन में ध्यान दो, कहां गया भाई, हाँ क्वेश्चन में ध्यान दो, यहाँ पे L दिया हुआ है और हमारे पास L वहां पे है, हाइपोटेनियस में L है, बेस कितना है r/2, पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, तुमको क्या मिल जाएगा, फिर यहाँ से r के टर्म पे तुम्हारा ये वैल्यू आ जाए। पाइथागोरस थ्योरम यूज ना करो, इसको हम लोग ले लेते हैं कुछ, साइन थीटा भी तो आया हुआ है ना, तो साइन थीटा निकालते हैं यहाँ, साइन थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, तो यहां से क्या आएगा साइन थीटा, अलग से इसको निकालते हैं, वेट, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है r डिवाइड बाई 2 और हाइपोटेनियस भी है ये, तो r का वैल्यू यहां से कितना होगा, r इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2l साइन थीटा। यहां तक क्लियर, तो r की जगह पे 2l साइन थीटा ला दो, तुम्हारा जो प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है वो तुम्हारा फाइनल आंसर मिल गया। मिला क्या यहां से, क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर इक्वल टू r का वैल्यू पे रखेंगे 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा, ये हो गया होल स्क्वायर, यहां से आ जाएगा mg, ये हो जाएगा tan थीटा और 4πε0, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, l स्क्वायर साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर थीटा, mg का mg tan थीटा 4πε0, सारे टर्म्स एज इट इज मिल गया। क्लियर, आ गया होगा ये समझ में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरा लिखो, ठीक है।